आइए बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल वैसे आप जानते हैं क्या, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे देखो आर का रोल कौन निभा रहा है, ए। तो यहाँ पे अगर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर जानते हैं ना, तो पाई ए स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, इसके पहले तक आपके पास कोई तरीका नहीं था कि वृत्त का क्षेत्रफल आप जो है पाई आर स्क्वायर प्रूव दैट कर सकें, लेकिन आज आपके पास एक तरीका हो गया कि नहीं, आप वृत्त के क्षेत्रफल का निगमन कर सकते हैं। इसके पहले तक कोई तरीका था, आपने केवल फार्मूला ही याद रखा था कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। कोई अगर आपसे कह दे प्रूव दैट करो तो कर लेते नहीं, लेकिन आज ना समाकलन के अनुप्रयोग की हेल्प से हम उस वृत्त का क्षेत्रफल भी प्रूव दैट कर सकते हैं कि नहीं। जितने भी आपने क्षेत्रफल के फार्मूले पढ़े हैं यूजिंग इंटीग्रेशन ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, आप हर फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। ये बात आप जानते रहिए, याद करिए। अभी आपको गोले का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन, इन सब फार्मूलों को जो है डिराइव करने के लिए कह दिया जाए तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कैलकुलस की हेल्प से आप उन फार्मूलों को भी आप डिराइव कर सकते हैं। पहले तो सब फार्मूले थे आपके सिलेबस में ना, लेकिन अब तो कट गए हैं। लेकिन आप पुरानी बुक देखिए, आज भी वहाँ पे आपको ये सारे फार्मूले मिल जाएंगे। बट आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपने याद रखा है, याद रखो, ये क्या है, ये वृत्त का क्या है, मानक समीकरण। और वृत्त के मानक समीकरण का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, सर्कल प्लस ना, सर्कल होता है ये सर्कल ना, सर्कल पे क्या बना लेना, तो प्लस का मतलब वही क्वाड्रेंट से होता है, ये बना लिए। और यहाँ पे ये चीज़ क्या है, रेडियस है, और यहाँ पर रेडियस क्या है, ए है ना, ए। तो ये ए कामा क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ये 0 कामा ए, इधर माइनस ए कामा 0, इधर 0 कामा ए। बाकी ये आपका ओबामा वाला पॉइंट है, ही ओरिजिन वाला पॉइंट है ये। ठीक है, यहाँ तक आया क्या, ये माइनस मतलब सांस लेने दोगे कि नहीं, लगा रहे थे, यहाँ तक आया। अब हमें क्या करना है भाई, इसका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो ये जो कर्व है, कर्व सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सेस है कि नहीं। अब सुनो, अगर हम इस पार्ट का क्षेत्रफल क्या करें, फाइंड कर लें, और 4 का, जिंदगी 4 दिन की है, 4 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा कि नहीं। इस पार्ट का निकाल लो और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे नामकरण कर दो। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। ठीक है, तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या होगा बताओ, एरिया आप क्या होगा, ओ ए बी ओ, ये होगा कि नहीं। ये केवल ये एक पार्ट है, यही तो है, ये केवल एक पार्ट है। ऐसे कितने, पूरे सर्कल के लिए कितने पार्ट बनेंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। अब यहाँ पे देखो 4, अब इसके बाद क्या करोगे आप, पट्टी लोगे ना, पट्टी ले लो, क्या ले लो, पट्टी। कितनी चौड़ाई की, dx, dx विड्थ की क्या ले लोगे, पट्टी। जिसकी पट्टी उसकी लिमिट होती है। यहाँ dx है तो किसका मल्टीप्लाई होगा, y का ना, इंटीग्रेशन। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे गया ना, तो इसका 0 टू क्या बन जाएगा, a। y की वैल्यू यहाँ से, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y इक्वल टू ना, ठीक है, 0 टू a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आगे आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, नहीं तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल तो याद है ना, क्या क्या याद है, पाई आर स्क्वायर ना, तो पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट लिख दीजिएगा, यही तो आंसर आएगा। बताइए, अब एग्जामिनर को क्या पता, यहाँ पे लिख दीजिएगा सॉल्व करने पर ना।
यहाँ के बाद आप क्या लिखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है ना, पाई ए स्क्वायर, तो यही लिख दीजिएगा। आगे अगर आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो आप क्या सॉल्व करने पर एग्जामिनर जान जाएगा कि आप सॉल्व करे हो तब ये आया है, ठीक है ना, आएगा यही। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो ये किसका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल में कैलकुलेशन कर रखा है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। और नहीं आता रहेगा तो मैंने आपको बता ही दिया है कैलकुलेशन करने का ना। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिए।